Hi, welcome in BSc PCM classes. Today, I will discuss about the Lorentz Fitzgerald contraction. यानी कहने का मीनिंग यह है कि जब हम रिलेटिव मोशन लेते हैं किसी भी बॉडी के रिस्पेक्ट में, तो उस केस में लेंथ में वेरिएशन कितना होगा, यानी किस रूल को फॉलो करता है। इसके लिए फिर हम लोग दो रेफरेंस फ्रेम लेते हैं। एक रेफरेंस फ्रेम जो रेस्ट में रहता है और दूसरा रेफरेंस फ्रेम जो मोशन में रहता है। एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश, ये आपका ऑब्जर्वर ओ है। इसमें एस और एस डैश दो रेफरेंस फ्रेम है। एस रेस्ट में है और एस डैश मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी along the along x axis। मान लेते हैं एक रॉड जिसका लेंथ एल है, मान लेते हैं एक रॉड जिसका लेंथ एल नॉट लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ओ डैश और एल लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ओ। इसका इन कोऑर्डिनेट को हम लोग मान लेते हैं एक्स वन प्राइम विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ओ डैश और फिर एक्स टू प्राइम विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ओ। फिर x1 with respect to observer O and x2 with respect to observer O। तो इस केस में हमको यह जो लेंथ है इसमें वेरिएशन ऑब्जर्वर O की रिस्पेक्ट में कितना होगा। यहाँ पर जो हम लोग डिस्कस किए हैं तो वो आपका S और S डैश दो रेफरेंस फ्रेम है, जिसमें डिफरेंस फ्रेम S रेस्ट में है और S डैश मूविंग है विथ कांस्टेंट वेलोसिटी अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। O और O डैश दो ऑब्जर्वर है जो सिचुएटेड है एट द ऑरिजिन ऑफ द मूविंग ऑफ द रेफरेंस फ्रेम S एंड S डैश रिस्पेक्टिवली। यानी कहने का मीनिंग यह है कि O और O डैश दो ऑब्जर्वर है जो रेफरेंस फ्रेम S और S डैश के ऑरिजिन पर सिचुएटेड है। अब हम लोग क्या करते हैं, जब रेफरेंस फ्रेम एस डैश मोशन में है तो उस केस में एक रॉड जो लॉन्गिट्यूडनली प्लेस्ड है उसका लेंथ एल नॉट मेजर किया जाता है। तो उसी टाइम जब ऑब्जर्वर ओ डैश उसके लेंथ को मेजर करता है, यानी उस रॉड के लेंथ को मेजर करता है, तो कितना आएगा उसको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर लेते हैं लेट द end coordinates
let S and S dash are two reference frame. S is at rest and S dash is moving with constant velocity v along the positive direction of x-axis. Consider a rod. Consider a rod of length L0 be placed longitudinally in the reference frame S dash. अब हम लोग क्या करते हैं, इसके इन कोऑर्डिनेट को मेजर करते हैं, यानी लेट द लेंथ of the rod be measured by the observer O and O dash. Since the observer O dash measures the actual length of the rod, hence L0 is equal to x2 dash minus x1 dash. Since the observer O is at rest and measures the length of the rod AB in the moving reference frame, what will be its length? यानी जब रेफरेंस फ्रेम एस डैश मूविंग में है और उस केस में रॉड AB के लेंथ को मेजर करता है ऑब्जर्वर O, तो उस केस में लेंथ कितना हो जाएगा? लेट
when the observer O measures the length of the rod in the moving reference frame S dash, then L is equal to x2 minus x1. x2 minus x1. Of now from Lorentz transformation. From Lorentz transformation, x dash is equal to x minus vt upon under root 1 minus v square by c square. तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे x1 प्राइम इज इक्वल टू x1 माइनस वी टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस v square by c square and x2 prime equal to x2 minus vt upon under root 1 minus v square by c square. If both the observer measure the length at the same time, if both the observer measure the length of the rod at the same time, यदि वह सेम ही टाइम मेजर करता है उस समय के लिए हम लोग मान लेते हैं t1 t2, then t1 is equal to t2. तो यहाँ से आ जाता है इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकेंड. x2 प्राइम माइनस x1 प्राइम इज इक्वल टू x2 माइनस v32 x1 माइनस v t1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर. यहाँ से हो जाएगा x2 माइनस x1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर एज t1 इज इक्वल टू t2. यहाँ से ये लेंथ यानी ये आपका इक्वल L0 है और ये
L 1 minus v square by c square, that is L is equal to L naught under root 1 minus v square by c square. Equation 3. Equation 3 gives the variation of length of a moving object with respect to a stationary observer. यानी इक्वेशन 3 जो है वह लेंथ के वेरिएशन को रिप्रेजेंट करता है, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के लेंथ को वेरिएशन को रिप्रेजेंट करता है विथ रिस्पेक्ट टू ए स्टेशनरी ऑब्जर्वर. Equation 3 is known as Lorentz Fitzgerald contraction. इसी तरह से जब हम किसी भी रॉड को स्टेशनरी रेफरेंस फ्रेम में लॉन्गिट्यूडिनली प्लेस्ड करते हैं और जब हम उसके लेंथ को किसी मूविंग ऑब्जर्वर द्वारा मेजर करते हैं तो उस केस में कितना आएगा. ए बी, इसकी लेंथ को L नॉट लेते हैं, यहाँ से कोऑर्डिनेट
x1 प्राइम, और इसको हम a और b, फिर यहाँ से ये आपका x2 प्राइम, सॉरी ये x2 प्राइम, यानी कहने का मीनिंग यह हो गया कि जब हम रॉड को लॉन्गिट्यूडनली प्लेस्ड करते हैं इन द रेफरेंस फ्रेम S, तो उस केस में क्या होगा? ठीक उसी तरह से यहाँ भी हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, लेट S and S dash are two reference frame. Reference frame S is at rest, यह रेस्ट में है, और मूविंग, and S dash is moving with constant velocity v along the positive x-axis. Suppose a rod of length L0 is placed longitudinally on x-axis of a stationary reference frame S. Suppose its length is measured by the observer O dash in the moving reference frame. तो यहाँ पर कितना होगा? यहाँ पर L0 is equal to x2 minus x1 and L is equal to x2 dash minus x1 dash. इसको हम लोग L मान लेते हैं से। From Lorentz inverse transformation, from Lorentz inverse transformation, x is equal to x prime plus v t1 upon x prime plus v t dash 1 minus v square by c square. x1 is equal to x1 prime plus v t1 prime upon under root 1 minus v square by c square, and x2 is equal to x2 prime plus v t2 dash upon under root 1 minus v square by c square. अब हम लोग क्या करते हैं, if the measurements are done at the same time, यानी जो मेजरमेंट किया जाता है वह सेम ही टाइम में किया जाता है, तो उस केस में t1 प्राइम इज इक्वल टू t2 प्राइम if the measurements are done
at the same time, that is t1 prime is equal to t2 prime तो यहां से हो जाएगा x2 minus x1 is equal to x2 dash plus v2 dash minus x1 dash plus vt1 dash upon under root 1 minus v स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा यह एल नॉट इज इक्वल टू एल बाय अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, दैट इज एल इज इक्वल टू एल नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। इस तरह से हम लोग क्या देख रहे हैं कि दोनों केस में जो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन है वो इक्वल आता है। यानी कहने का मीनिंग यह हो गया कि यदि हम किसी भी बॉडी को मूविंग रेफरेंस फ्रेम में रखते हैं और उसको स्टेशनरी ऑब्जर्वर द्वारा मेजर किया जाता है, या किसी भी बॉडी को हम स्टेशनरी रेफरेंस फ्रेम में रखते हैं और किसी मूविंग ऑब्जर्वर के द्वारा मेजर किया जाता है, तो उस केस में लेंथ में जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वह इक्वल आता है। आज बस इतना ही। हम लोग नेक्स्ट क्लास में टाइम डायलेशन पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।